हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है। ठीक है, कोई और कलर का जो है वो क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो रेड कलर जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो हम लोग का ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए जो है सबसे पहले वो जानते हैं, फिर आप लोग को जो है वो समझ में आएगा कि जो हम लोग का जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है। ठीक है, स्पेशली हम लोग जानने वाले हैं कि आरबीसी का जो है वो फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो आरबीसी है उसको हम लोग इरिथ्रोपोइसिस नाम से जानते हैं। यह एक जो है वो प्रोसेस है, इरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले जो फीटस है, फीटस मतलब कि जो यूट्राइन लाइफ में है, मतलब कि वो अपने माँ के गर्भ में है जो बच्चा, उसको हम लोग फीटस कहते हैं। ठीक है, तो फीटस के बॉडी में क्या होता है कि जैसे ही कोई फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसके 14 डे के बाद, 14 दिन के बाद जो क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन जो है सबसे पहले यॉक सैक से स्टार्ट होता है। यॉक सैक कहने का मतलब हो गया कि जिसमें जो है वो बेबी रहता है। यॉक सैक मतलब एक थैली टाइप का जो है वो रहता है, उसमें बेबी प्रेजेंट रहता है। तो उसी से जो है वो क्या होता है कि ब्लड का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसके बाद लीवर से फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, फिर लीवर उसका एक्टिव हो जाता है, तो लीवर से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर स्प्लीन से भी होने लगता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि थाइमस से जो है वो फॉर्मेशन ब्लड का होने लगता है। फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाता है लिम्फ नोड पे। ठीक है, लिम्फ नोड पे शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, उसके बाद लास्ट में जाकर के कहाँ शिफ्ट हो जाता है, रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में कब शिफ्ट होता है, जब बेबी का जो है वो कम से कम 6 मंथ हो रखा है। ठीक है, 6 मंथ के बाद क्या होता है कि ये जो है वो बोन मैरो से जो है उसका फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, रेड बोन मैरो से। ठीक है, ब्लड का। ठीक है, मतलब कि ये रेड बोन मैरो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो रेड बोन मैरो क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसके बीच में एक जो है वो रेड कलर का जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप लोग ने जो लोग चिकन खाया होंगे उनको पता होगा कि जो हड्डी होता है उसके बीच में कुछ जो है वो निकलता है रेड रेड टाइप का। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, और जो ये रेड बोन मैरो जो है वो कहाँ पे ज्यादा रहता है, तो लॉन्ग बोन जितना भी है हम लोग के बॉडी में, जो लॉन्ग जितना भी बोन जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे थाई का बोन हो गया या फिर हो गया आर्म का बोन हो गया, जो भी लॉन्ग बोन है वहां से जो है क्या होता है कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि ये रेड बोन मैरो जो होता है, ये बोन, ये जो है एक खोखला टाइप का होता है, उसी में जो है अंदर में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, कनेक्टिव टिश्यू। और एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड का सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है हाईली वस्कुलर है, मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो है यहाँ पे ब्लड का सप्लाई भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब जो ये बोन मैरो है इसमें क्या होता है कि 0.05 से लेकर के 1% तक जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्लोरीपोटेंट जो है वो स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जिसको हम लोग किसी भी सेल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं। कई कई सारे ऐसे कंपनियां हैं जो स्टेम सेल जो है वो कलेक्ट करती है, ताकि जो है फ्यूचर में किसी को जो है लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो गया, जैसे कैंसर हो गया या फिर किसी टाइप का जो है वो प्रॉब्लम हो गया जिसमें जो है वो बचने का चांस कम नहीं रहता, या फिर उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, तो उसको क्या करते हैं कि इस स्टेम सेल से जो है उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल में जो है वो बहुत ज्यादा पावर होता है, इसीलिए प्लूरी मतलब होता है मल्टी। ठीक है, पोटेंट मतलब होता है पावर, मतलब कि इसमें बहुत सारे सेल में जो है वो डेवलप करने की इसमें जो है वो पावर होती है। किसी भी सेल में जो है वो ये कन्वर्ट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, तो हीमोसाइटोब्लास्ट मतलब क्या होता है कि ब्लड होता है, हीमो मतलब, साइटो मतलब सेल हो गया, ब्लास्ट मतलब हो गया इमेच्योर सेल। ठीक है, तो ब्लड को बनाने वाला वैसा इमेच्योर सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोब्लास्ट
बोलते हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल जो है वही जो है वो जितने भी सारे हम लोग के बॉडी में ब्लड सेल हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब जो है वो यहीं से फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो से ही फॉर्मेशन। तो बोन मैरो के जो स्टेम सेल है वहीं से जो है फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग जो है आरबीसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यह मान लीजिए कि क्या होगा कि ये अब स्टेम सेल जो है किसमें अब कन्वर्ट हो रहा है, ब्लड सेल में कन्वर्ट होगा। तो उसमें जो तीनों जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तीनों का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आरबीसी जो है वो कैसे कैसे उसका जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कौन कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक। आरबीसी का जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा क्या, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। मतलब कि जब स्टेम सेल जो है वो आरबीसी बनाना चालू करती है तो जो सबसे पहला जो फॉर्म बनता है आरबीसी का उसको हम बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ये दोस्तों 20 माइक्रोन का होता है, ठीक है। उसके बाद बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, इससे ये कन्वर्ट होता है तो ये 15 माइक्रोन का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ये भी 12 माइक्रोन का। जितना भी ब्लास्ट लगा हुआ है, ब्लास्ट मतलब होता है इमेच्योर, अभी तक जो है पूरी तरह से जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया क्या, इसके बाद जो है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा जो कि 10 माइक्रोन का होगा। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे जो है वो मैच्योर होने जा रहा है वैसे वैसे जो है इसका साइज जो है वो छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ के बाद क्या होगा कि रेटिकुलोसाइट जो है वो बनेगा, ये 8 माइक्रोन का होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम लोग ही क्या बोलते हैं, मैच्योर आरबीसी। यही जो है वो फाइनल आरबीसी बनता है जिसको हम लोग 7.2 माइक्रोन का होता है। और एक और मैं बात बता दूं कि बोन मैरो में जो स्टेम सेल जो आरबीसी बना रहा है वो कहां से कहां तक बनाएगा, यहां से लेकर के जो है वो रेटिकुलोसाइट तक जो है वो फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोन मैरो में सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि रेटिकुलोसाइट जो है वो क्या होगा, यहाँ से ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें आने के बाद क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट जो है वो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होते टाइम जो है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का जो है वो जरूरत होता है, और कुछ हार्मोन का भी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, आप लोग ने सुना होगा कि आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें कैसे नहीं न्यूक्लियस होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बिगिनिंग टाइम में ये न्यूक्लियस होता है, तभी तो ये डिवाइड होकर के जो है मैच्योर हो रहा है, ठीक है। लास्ट में इसका न्यूक्लियस जो है वो निकल जाता है, इससे यहाँ पे निकलता है। जब ये रेटिकुलोसाइट से जो है वो आरबीसी में कन्वर्ट होते रहता है तो ये क्या करता है कि अपना जो न्यूक्लियस है वो अपने बॉडी से जो है वो निकाल देता है बाहर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी सेल ऑर्गेनल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्जी बॉडी, ये सब भी जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी डोनेट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है कि ये जो है हेमोग्लोबिन को जो है वो अपने अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो रख सके। क्यों रख सके, क्योंकि हेमोग्लोबिन को रखेगा तभी जो है ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड होगा। जितने ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा जो है ऑक्सीजन बाइंड होगा, तभी जो है हम लोग को सेल के पास जो है वो प्रॉपर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पहुंचेगा, तभी वहां से क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि ये इसके पास तो ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन आ रहा है तो ये ऑक्सीजन को खुद क्यों नहीं यूटिलाइज कर ले रहा है, क्योंकि इसके पास जो है सारे ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ना ही इसके पास ऑर्गेनल्स है। ऑक्सीजन का यूटिलाइज जो है वो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या, एनर्जी बनाने के काम में वो जो है वो काम करता है ऑक्सीजन का, तभी जो है हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसमें कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, तो यहाँ से जो है वो सेल जो है वो एनर्जी का जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझिए कि जो आरबीसी है उसके पास जो है वो पेट नहीं है, मतलब ये खाना जो है वो नहीं खा सकता है, इसको भूख ही नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही जो है इसका न्यूक्लियस निकलता है तो इसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव शेप का हो जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में आप लोग को
आज पता चला होगा कि किस वजह से होता है। जैसे ही जो है वो न्यूक्लियस यहाँ से निकलता है, पहले राउंड रहता है, ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस निकलता है तो ये बीच में जो है वो चपटा हो जाता है। बीच में चपटा होने की वजह से जो है इस तरह से हो जाता है और इसका जो सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो गैसियस एक्सचेंज कर सके। ये गैसियस एक्सचेंज सेल के पास जाकर के करता है, वहां से जो CO2 को लेकर के जो है बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को जो है वो सेल के पास पहुंचाने का जो है वो काम करता है, ठीक है। और जो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन होता है। एक आप लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अगर आप लोग फाइंड कर सकते हो तो मेरे को फाइंड करके कमेंट करना, नहीं तो अदरवाइज आप इस पे कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 दिन ही क्यों होता है, ठीक है, इससे ज्यादा क्यों नहीं होता है, इससे कम क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को जो है पता करके जो है मेरे को कमेंट करना, नहीं तो आप बोलिएगा तो मैं इस पे जो है एक और वीडियो सेपरेट जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को जवाब ढूंढ करके रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग का ब्लड है उसका जो है रेड कलर जो है वो क्यों रेड होता है। आरबीसी का जो कलर है वो रेड इस वजह से होता है क्योंकि जो ब्लड का जो कलर है वो क्यों रेड होता है, क्योंकि जो आरबीसी जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हेमोग्लोबिन को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो दो चीज में ब्रेक होता है, ग्लोबिन एक हेम पार्ट, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या होता है, यह एक जो है वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन में जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है, ये प्रोटीन ही है, ये प्रोटीन का जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ये फिर से जो है वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। और ये हेम पार्ट होता है, इसको हम लोग आयरन वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेगा तो इस तरह का जो है वो इसका स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आयरन जो है वो सेंटर में रहेगा और इसके चारों तरफ जो है क्या होता है, एक कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेड कलर का क्या होता है कि कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोफाइलिंग कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्या, हेम वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो हम लोग का ब्लड है आरबीसी जो है वो क्या होता है कि जो है वो रेड हो जाता है। आरबीसी रेड होने की वजह से जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो मात्रा में हम लोग के ब्लड सेल में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो आरबीसी का है, ठीक है। तो ये रेड होगा तो और भी सारे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सबको जो है वो उसमें घुल जाता है, जिस वजह से हम लोग का जो पूरा ब्लड है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन यही था, हेमोग्लोबिन, ठीक है। और हेमोग्लोबिन का काम, यहाँ जो आयरन आपने देख रहे हैं, जो हेम वाले पार्ट में जो आयरन है, इसी में जो है वो ऑक्सीजन बाइंड होकर के ब्लड के थ्रू क्या होता है कि जो सेल के पास जाता है, ठीक है। और सेल के पास जाकर के यहाँ से जो है ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके सेल को दे देता है, ठीक है। और जो सेल जो एटीपी बना रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी जो जनरेट कर रहा है, उसमें CO2 बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट। वहां से क्या करता है कि CO2 को ये अपने साथ बाइंड करके और फिर इसको बॉडी से लंग्स के थ्रू जो है वो बॉडी से जो है वो बाहर निकालता है। तो इसका ये भी काम है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो क्या कोई भी आप लोग को क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। फर्दर हम लोग जो है डिटेल में और भी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज आप लोग को जो है पूरा क्लियर कर दिया हूँ, इसको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।